ऑल ऑफ यू। आज हम इंसेक्ट पेस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट प्लांटेशन के बारे में बात करते हैं। पेस्ट जो हमारे प्लांटेशन एरिया में जो हमारे इम्पोर्टेंट ट्रीज हैं उनको अटैक करते हैं, उनसे हम कैसे क्योर कर सकते हैं, कैसे उससे कंट्रोल कर सकते हैं और कौन कौन से वो पेस्ट हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है साल का बोरर। साल इट इज शोरिया रोबस्टा। इसका बोरर है हैप्लोकैरम्बेक्सी स्पिनिकॉर्नस। इसे साल हार्डवुड बोरर कहते हैं। ये मोस्टली नेचुरल फॉरेस्ट में और प्लांटेशन एरिया में हमारी कंट्री में इंडिया में मिलता है। ये डार्क ब्राउन कलर का है, आप देख सकते हैं। इसके लॉन्ग एंटीनास हैं, ठीक है। और ये मोस्टली डे टाइम पे ज्यादा एक्टिव रहता है, एक्टिव डे टाइम पे ही रहता है। और ये काफी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है जो इसका होस्ट ट्री है उसकी सर्च के लिए। पर्टिकुलरली ये आपको देखने को रेनी सीजन में ज्यादा देखने को मिलेगा, उसी सीजन में ही मिलता है। इसमें जो आपका अटैक किया हुआ ट्री है उससे कुछ लिक्विड ooze फॉर्म निकलता है जो इस बीटल को अट्रैक्ट करता है इस ट्री की तरफ। तो इसके कंट्रोल मेजर्स की बात करते हैं अब हम। तो कंट्रोल मेजर्स में सबसे पहले आप देखेंगे कि जो हमारा फेलिंग ट्रीज है, जो हमने ट्री तैयार किए हुए हैं कि अब इन्हें फेल करना है, तो उसे हमें अक्टूबर टू मार्च के बीच में फेल कर लेना चाहिए। दूसरा, फेल किए हुए ट्रीज में हमें जो जो पार्ट चाहिए, बार्क है, उसकी ब्रांचेस हैं, जो भी चीज हमें चाहिए वो हमें तुरंत उसमें से रिमूव करके जो बचा हुआ पार्ट है उसे भी वहां से हटा देना चाहिए फील्ड में से, ताकि जो पेस्ट है वो अटैक ना करे। इसके बाद कुछ स्टैंडिंग ट्रीज हैं जिनमें पेस्ट ने अटैक किया हुआ है और कुछ फॉलन ट्रीज हैं, ठीक है। उन सबको हमें लगभग विंटर टाइम तक क्लियर कर देना चाहिए। लास्ट है कि हम ने एक लिक्विड की बात करी थी कि उसमें से एक लिक्विड निकलता है जो इंजर्ड ट्रीज हैं, तो हम उसे एज अ ट्रैप भी यूज कर सकते हैं। कि हमने क्या किया कि एक एरिया जहाँ पर बहुत सारे पेस्ट है वहां पर एक इंजर्ड ट्री लाके रख दिया जिसमें से लिक्विड निकलेगा। वो अटैक उन्हें अट्रैक्ट करता है इस पेस्ट को, तो वो उसे अट्रैक्ट करेगा और ये सारे उसकी तरफ आएंगे। तो हम इसमें फिर पेस्टिसाइड यूज करके इनको डैमेज कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे अच्छा कंट्रोल मेजर है। नेक्स्ट हमारा आता है टीक पेक्टोना ग्रैंडिस का। इसे लीफ डिफोलिएटर कहते हैं। हाइबिला था। तो ये हमारा मोस्टली सेंट्रल इंडिया में जो हमारा टीक का प्लांटेशन है वहां पर पाया जाता है। इसका जो लार्वा है वो वो ही डिफोलिएटर का काम करता है। तो इसका देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरे ऐसे होल्स बने हुए हैं, ये सारा इसी का अटैक है। और ये मोस्टली लीफ के जो सॉफ्टन टिश्यूज होते हैं उनमें अटैक करता है और बहुत ही शैलो डिप्रेशन देता है, बहुत ही ज्यादा उसे हार्म पहुंचाता है। और ये जो लीफ की मिड रिब है, ये देखिए मिड रिब, ठीक है, इस पे ये सरवाइव करता है, इसके पीछे ये रहता है। और सडनली जो हमारा रेनफॉल का टाइम है इस टाइम पे ये डिसअपेयर हो जाता है। अब हम कंट्रोल मेजर्स की बात करें तो हमने बहुत जगह पर एग्रो फॉरेस्ट्री यूज करी है। तो यहाँ पर भी वही टर्म आता है कि जो हमारा डिफोलिएटर है वो, आपने देखा होगा कि अगर एक ही टाइप का प्लांटेशन है तो डिजीज और पेस्ट के सर्वाइवल का चांस ज्यादा बढ़ जाता है, उन्हें अच्छा हैबिटेट मिल जाता है। बट अगर हम एक मिक्स ट्री या मिक्स पैच बनाते हैं तो वहां पर इतना ज्यादा उसका सर्वाइवल के चांस कम हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है कि जो भी हम एरिया है टीक का जहां पर हम प्लांटेशन कर रहे हैं उसे सब डिवाइड कर देना चाहिए स्मॉल पैचेस में। और वहां पर मिक्स ट्री स्पीशीज का हमने प्लांटेशन करना चाहिए। अगर मिक्स ट्री होगा तो जो हमारा टीक का पेस्ट है वो दूसरी स्पीशीज पे अटैक नहीं करेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो डिजायरेबल स्पीशीज हैं जो हम मिक्स ट्री स्पीशीज में यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए बहुनिया रेसिमोसा, केशिया फिस्टुला, ग्रेविया एशियाटिका, शोरिया रोबस्टा, साल को भी हम इसके संग मिक्स करके लगा सकते हैं, ठीक है। टर्मिलेनिया टोमेंटोसा, तो ये सारे हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं मिक्स ट्री प्लांटेशन में। और हम देखेंगे कि जो इसकी पॉपुलेशन है, इस ये स्पीशीज है जो टीक, ये पैरासाइट एज अ पैरासाइट की पॉपुलेशन को भी मेंटेन करने में हमारी हेल्प करती है।
तो नेक्स्ट हम फिर किसी और टॉपिक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।